क्या नाम है आपका? रेहाना। रेहाना। पापा का नाम क्या है? इकरार। अभी कहाँ हो? अपने घर है मैके। मैके में हो? हाँ। इकरार भाई के अपने पापा के घर पर? हाँ पापा के घर क्यों, क्या हुआ? पे लड़ाई हो गई थी। लड़ाई हो गई थी। आपकी जो शादी हुई थी कितने साल पहले हुई थी? तीन 3-4 साल हो गए? 6 साल हो गए। तो आप देख सकते हैं इनकी बातों से, मैं रिपोर्टर राकिम खान, ये एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सीधी हैं, और इनके सीधेपन का फ़ायदा इनके पति, इनकी सास, इनका देवर पूरी तरह से उठा रहे हैं। पूरा परिवार इनके सीधेपन का फ़ायदा उठा रहा है और इन्हें मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं कि हमें खर्चे के लिए पैसे दे। आप सोचिए, एक पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है, उसका निकाह करता है, तो वो क्या सोचकर करता है कि मेरी बेटी खुश रहे, अच्छे से परिवार के साथ मिलजुल कर रहे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। आप देखें, ये एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 3 साल है, इसका नाम फरमान है, और ये उसी बाप का बेटा है जिस बाप ने अपनी बीवी रेहाना को, जो सामने बैठी हुई है, और अपने बेटे को जूते की नोक पर रखकर छोड़ दिया है। तकरीबन 3 महीने से मैं देख रहा हूँ ये यही मैके में है, खाता नगरिया तहसील मिलक में। आपने कंप्लेंट दी थी? आपने कंप्लेंट दी थी कोई? जी हाँ, थाने में दी थी कंप्लेंट? थाने में कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। समझौता कर दिया पुलिस ने? तो पुलिस के समझौता करने हाँ, कितने महीने हो गए यहाँ रहते हुए? 3 महीने। 3 महीने हो गए। हाँ। 3 महीने से यहीं रह रही हो? भाई वगैरह, पापा वगैरह देख रहे हैं आपको? हाँ। खर्चा पानी आपके बच्चे का सब ये दे रहे हैं? अच्छा, तो आप क्या चाहती हो? आप इंसाफ चाहती हो अपने साथ? हाँ। आपके पति जिस तरह से नशा वशा करता है वो? हाँ नशा करते हैं। जान से मारने की धमकी भी दी है कई बार? हाँ कहते हैं मार दूंगा तो जान से। एक वो दूल्हा मियाँ की दरगाह है बरेली में, उसके सामने जो वाकया हुआ था आपके साथ, क्या हुआ था? आपके बेटों को जो छीना जा रहा था उनके हाँ द्वारा? मैं लड़के को छीनने थे, मुझे मारा था। लड़के को छीन लिया था? हाँ लड़के को छीन लिया था मेरे। तो आपके हाथ पे निशान है कोई? ये है निशान है। आगे करो हाथ। ये निशान है, ये छुरी भी मारी थी इनके, इसने मुझे बताया था। बस मैं इतना चाहता हूँ कि इसका जो हस्बैंड है और इसका देवर है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी तरह से आगे किसी और बहन बेटे की ज़िंदगी इस तरह से ख़राब ना हो, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। यदि अपने बच्चे को, अपनी बीवी को सलमान नहीं रखना चाहता है तो उसको चाहिए कि यहाँ पर आकर के बातचीत करे। कई मरतबा समझौता हुआ है, कई मरतबा बातचीत हुई है, और इनके माता पिता ने अपनी बेटी का घर बनाने के लिए अपनी इस बेटी को, रेहाना को, इसकी ससुराल भेजा है। आपके ससुराल कहाँ पर है? एड्रेस दीजिए इसकी ससुराल का। क्या नाम ने वहाँ है? कहाँ पर? सुंदर खां बजरिया। सुंदर खां बजरिया? हाँ। रहमत खां की आड़त कनी, बरेली में। बरेली में। हाँ। तो एक बार अपने हस्बैंड का नाम बताओ जो आपको परेशान करता है, मारता है। सलमान। सलमान। और आपके देवर का नाम? मुस्तकीम। उसने भी मारा है आपको? हाँ मुझे मारा, उसने मेरा गला घोटा। क्यों मारते हैं? आपकी कोई खामी, कोई गलती? ना मैं कोई गलती नहीं करती हूँ, सिर्फ मुझे खुद ही मारते हैं, कहते हैं घर से निकल। तो शादी क्यों करी थी उन्होंने? उसकी माँ ने क्यों शादी की थी? क्यों यहाँ रिश्ता लेकर आई थी जब इस तरह से? छत पे चढ़ने के लिए खुद मारने आए थे। छत पे चढ़ने के लिए जरा आदमी में हम दोनों में कोई हुज्जत होगी तो खुद आती है लड़ने के लिए, खुद आता है देव लड़ने के लिए, खर्चे के लिए पैसों को भी खुद आता है। तो आपको डर बना हुआ है? हाँ डर लगता है, इसलिए आप अपने मैके में रह रही हो। हाँ। एनआर हेल्प न्यूज़ पर आप खबर से रूबरू हो रहे थे। तहसील मिलक, ज़िला रामपुर, उत्तर प्रदेश के ग्राम खाता नगरिया में स्क्रीन पर पीड़ित का फ़ोन नंबर और साथ ही साथ मैं उस अपराधी का फ़ोन नंबर डालूंगा जिसने इस लड़की को इतना प्रताड़ित किया कि इसका दिमागी संतुलन ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से एक कपकपाहट, डर, खौफ इसके मन में उन लोगों ने बिठा लिया है। और इसी तरह के लोगों को चाहिए कि आगे चलकर किसी बहन बेटी की ज़िंदगी ख़राब ना करें। इसलिए मैं बरेली पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं, थाना SHO एरिया से मांग करता हूं कि इस बहन को, रेहाना को इंसाफ मिले। और इसका जो बेटा है छोटा सा, आप देखें, छोटा सा बेटा मैंने अभी आपको दिखाया था, ये है, और ये माँ है। इनका खर्चा जो भी है वो इनके परिवार वाले, इनके मैके वाले भर रहे हैं इनको। तो चाहिए कि जहाँ से शादी हुई है या तो वो क्लियर करे मैटर को, बैठ करके जो भी मामला है वो बैठ करके क्लियर। लेकिन अब
ये महसूस हो रहा है कि सारा मामला अब कानूनी तौर पर होगा और कानूनी तौर पर होना भी चाहिए, क्योंकि कई मर्तबा समझौते हुए हैं। कितनी बार समझौता आपने कराया? 4 बार उसका 4 बार 4 बार। क्या क्या कर ले जाते हैं यहाँ से? 4 बार वो समझा देते हैं कि लड़की को हम भेज रहे हैं, तू सही रखिए, फिर वो सही नहीं रखता, 2-3 दिन सही रखा, फिर मार के भगा देता। कहता अपना दहेज भी भर के ले जा, मेरे लड़के को दे जा। दहेज कहाँ है आपका? दहेज मुझ पे ही है। 1 लाख में नकद दिए मैंने, हैं? 1 लाख नकद दिए, नगद भी दिए हैं? 1 लाख में नकद दिए मैंने। तो क्या कहते हैं आपसे वो? वो जो कहते हैं दहेज लेकर, ये दहेज लेकर आगे तो घर से निकाल दूंगा और पैसे लेकर अपने माँ बाप से लेकर 1 लाख रुपया हुआ। 1 लाख रुपया और हाँ। मतलब 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया दे चुके हैं आपके पापा? हाँ, वो कहते हैं गाड़ी दो, मोटरसाइकिल, कहता है मुस्तकिम के मोटरसाइकिल लेके आ। मोटरसाइकिल लेकर। हाँ, तो दहेज प्रथा का केस भी बनता है। दहेज प्रथा, मुझे पूरी उम्मीद है बरेली पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश पुलिस से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और बरेली में जो हमारे जो भी पुलिस ऑफिसर हैं, जो आला अधिकारी हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनके पास इस वीडियो को टैग कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि कार्रवाई हो, इसके ससुराल वालों के ऊपर कार्रवाई हो जो उससे दहेज की मांग करते हैं, उनके पर दहेज प्रथा का केस लगना चाहिए। किसी की बहन बेटी को किसी तरह से प्रताड़ित करना, उसे मारना, तोड़ना, यह कानूनन अपराध है और इस मैटर को, इस मामले को जल्द से जल्द बरेली एसपी संज्ञान में लेकर के इस मैटर को बिल्कुल ही पूरी तरह से कोर्ट में पेश कर, माननीय न्यायालय में पेश कर इस बहन को इंसाफ दिलाए और जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। NR हेल्प न्यूज़ से रिपोर्टर राकिम खान। इस खबर से आप जुड़े थे खाता नगरिया, तहसील मिलक, उत्तर प्रदेश, जिला रामपुर।